अभी फिल्म की भाषा में ही कहूँ, फिल्मी शब्दों में, तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है, टीजर ट्रेलर प्रोमो अभी बाकी है। तो shall we have a look at the promo? What say, yes or no? No, I want big fat yes. Yes. I would also request producer Jitendra Gohil to come on the floor, please. We would like to have Vimal Gadvi and Girish Bhai along with us. And the little angel, the lucky charm, yani Reva, right? Reva Dinesh Lamba, please come on stage. Now I would just request to give the CDs to be launched. Music director Surendra Bhai also would want to come on stage. We would want Surendra Bachchan to please come on stage. Music director, of course, in the launch of music. Please come. Singer Yogesh Gandhar. ऐसी बिटिया रेनबो और बीच में एक प्यारी सी स्टार, भाई वाह, स्टेज का सौंदर्य ही कुछ और है। I would like to introduce my distributor, please, Vinod Ishwati and Bagri. Please come. Thank you. So now I would request for the CDs to be launched. दोस्तों, भारत सरकार ने साड़ियों से लेकर गाड़ियों तक हर बात पे टैक्स, वेट कर लगा दिया है, पर शुक्र है कि तालियों पे अब तक कोई टैक्स नहीं है। So please put your hands together for the lovely launch of the movie Land of Gujarat. Children are always eager and anxious to open the gifts. And this is the greatest gift for Papa, by Papa, to Papa. तालियां हो जाए। इस दुनिया में कोई किसी का उम्मीद न होता यारो, अगर इस दुनिया में संगीत न होता, संगीत न होता, संगीत न होता। संगीत यानी म्यूजिक लॉन्च यहाँ से हुआ है। And now, since the music launch has been done, I would request for the song to be played. Can we please play the songs? एक मिनट Thanks a lot. एक मिनट और एक बार दोस्तों, लाइट बंद मत करना, रुको। I would also. Good evening, ladies and gentlemen. लोग बोले थे कि मैं हंसते हुए अच्छा लगता हूँ, मैं हंस लेता हूँ थोड़ी देर। ज़्यादातर मेरा काम सीरियस रोल का होता है,
Anyway, I would like to thank everybody for coming here. And the film is about an IPS officer. Mr. R.K. Chanan is from Gujarat, and he has come across so many difficulties, and now he is a watchman in Mumbai. Film's genre is an action film, and it's out and out different kind of cinema. And film is going to release on 26th June. Music is done by Mr. Surendra Bachchan, wonderfully done. Sung by Yogesh Gandharv ji, Rudraj, Jiddudan Gadhvi, Parita Bain, and everybody. The man who has put money up behind this is Mr. Jitendra Gohil. And उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया था इस चीज़ को लेके और बोला था कि मैं कितना भी पैसा लग जाए आप इसको अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करना और ये टीम एफर्ट से हुआ है पूरा और ये फिल्म कम से कम 120 उससे ज़्यादा होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 से 80 लोग जिन्होंने कभी कैमरा नहीं देखा था, इसमें एज एन एक्टर उन्होंने काम किया हुआ है। काफ़ी क्रूज ऐसी हैं जो साउथ से बिलोंग करती हैं, जैसे कि आर.बी. गुरुदेव कैमरामैन थे, वन ऑफ द टॉप कैमरामैन फ्रॉम तमिल इंडस्ट्री, ही इज DOP ऑफ अ फिल्म। और मेरे जो दोस्त हैं मिस्टर जेकी पटेल, कौशिक भाई गज्जर, एवरीबडी हैज सपोर्टेड मी अ लॉट। मेरे डायरेक्शन टीम में से बहुत लोगों ने मुझे हेल्प की थी, हैप्पी, रंजन, एवरीबडी, संतोष, एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी फॉर दैट। एंड ये डिजाइन देख रहे हैं आप, एक मेरे दोस्त सुनील जी ने किया है और एडिट गौतम और सुमित ने किया है। और ये फिल्म आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ये डिफरेंट फिल्म है और आपको म्यूजिक से और प्रोमो से पता चला होगा कि ये इस टाइप की आप फिल्म सोच रहे थे उससे थोड़ी बहुत अलग है। थैंक यू। और कुछ आप क्वेश्चन करना चाहें तो कुछ प्लीज लेट मी नो। थैंक यू। Okay. Actually, I've learned a lot from Mr. Kamal Hassan when I was doing Mumbai Express, and though I've acted in like Tamil film a lot, like 5 to 6 films as a main villain I've done. So we know the मुझे बहुत वहाँ पे सीखने को मिला इसलिए कि वो कैसे मैनेज करते हैं एक्टिंग, डायरेक्शन और 2 लैंग्वेज में कैसे फिल्म बनाना। तो मैंने 2 लैंग्वेज फिल्म बनाई और ये सिर्फ हिंदी फिल्म रिलीज हो रही है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं निश्चल जी और पल्लवी जी। फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मेरे भाई हैं विमल गढ़वी और गुजरात से मेरे सपोर्ट करने के लिए गिरीश भाई आए हुए हैं अहमदाबाद से और काफ़ी दोस्त मेरे आए हुए हैं, वीरेन और सारे लोग। मैं वाकई तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबसे अगर कुछ लेट हुए हैं तो माफ़ी चाहता हूँ सब चीज़ों के लिए। थैंक यू। नहीं सर, दिस इज फिक्शन, नथिंग टू विद द रियलिटी। हाँ, रियलिस्टिक अप्रोच जरूर है इस फिल्म में, मगर कोई रियलिटी नहीं है इस फिल्म, किसी कैरेक्टर से बिलीव नहीं करती। आपकी रील ऑलरेडी इतनी रियल लग रही है तो आई थिंक दैट इज गोना बी द बिगेस्ट रीजन फॉर सक्सेस। गुजराती में कहते हैं कि જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત। તો તમે અહીં વસીને કચકડા પર કેમેરામાં આખું ગુજરાત ખડું કર્યું છે અને it is going to be very hardcore, very different and one of a kind film. So on behalf of each and everybody present here, once again we are wishing you all a lot of success, and I know it is going to be featured and being released in Gujarat also on a very big scale. So not just here or Gujarat or India, we wish you the lovely success and a lot of मैं बोलना कम जानता सर, गाना ही सुना सकता हूँ आपको। वैसे तो मुझे सारे गाने मेरे दिल के बड़े करीब हैं, लेकिन 2 गाने मुझे खास तौर से इसमें पसंद है इस फिल्म के।
एक मौला को याद किया है, थोड़ा सा 2 लाइन सुना देता हूँ। तू रहम कर दे मौला, दिल पे रहम कर दे मौला, तू रहम कर दे मौला, दिल पे रहम कर दे मौला, मौला मेरे मौला मेरे मौला, मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला मेरे मौला, मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला। थैंक यू, क्या बात, थैंक यू सो मच। एक बार वो भी मैं सुना देता हूँ आपको थोड़ा सा। रंग में डूबे रहते हैं हम, रंगीले मस्ताने हैं हम, मस्ती है मशहूर हमारी, बंदे जाने माने हैं, और बाजू आए मिट्टी की मर मिटने को तैयार, जब जब आई आग पे तब निकली है तलवार, हम हैं गुजरात के शेर, हम हैं गुजरात के शेर। थैंक यू। इधर जो आपने मिट्टी की बात करी ना, वैसी ही मिट्टी की प्यारी सी खुशबू जो पहली बारिश में आती है, वैसी ही खुशबू इनके गाने से और वो आवाज में आ रही थी, गुजरात की मिट्टी की खुशबू। वो गुजरात की मिट्टी को सलाम और प्रणाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बहुत प्यारा सा गाना है जो हमारी फिल्म में है, और वो गुजरात के बहुत सारे हम लोग उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे गुजराती फोक के एक अलग ही घराना है जो उसको गढ़वी या चारक बोलते हैं। मैं वो गाना मेरे दोस्त मेरे भाई उससे गवाना चाहूँगा जो बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट हुआ है फिल्म में। रक्त टपकती सौ सौ जोड़ी, समरांगण थी आवे, समरांगण थी आवे, के हर वर्णी समर सेविका, के हर वर्णी समर सेविका, कोमल सेज बिछावे घायल, मरता मरता रे मातनी आजादी गावे, रे घायल मरता मरता रे मातनी आजादी गावे। माफ कीजिएगा मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। थैंक यू फॉर बेयरिंग। नहीं, पर फिर भी आपकी आवाज होठों से नहीं दिल से आ रही थी, और इसीलिए हमारे कानों तक नहीं दिल तक छू गई आपकी आवाज। बहुत बढ़िया है। मैं चाहूंगा कि मेरे प्रोड्यूसर दो शब्द कहें। जितेंद्र जी, समथिंग। विनोद जी आप 2 शब्द कहते प्लीज। अच्छे से देखिएगा। शुक्रिया। क्या बात। थैंक यू विनोद। मैं आकृति से हमारी हीरोइन है उससे कुछ कहूंगा कि 2 शब्द कहें। मेरे पास सिर्फ 2 शब्दों में यही है कि थैंक यू सो मच जीतू जी और दिनेश जी जिन्होंने मुझे लिया, और थैंक यू सो मच बच्चन पाजी जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस फिल्म में हूँ। थैंक यू सो मच। आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज। एनी क्वेश्चन। सॉरी नहीं सर, नहीं ये सब नहीं नहीं सर, हम उसमें जाने नहीं चाहते। ये अच्छी फिल्म है और डिफरेंट फिल्म है, इसलिए हम चाहते थे कि अच्छा टाइम सोच के रिलीज करें। थैंक यू। ओके। पूछना चाहूँगा फिल्म का सब्जेक्ट क्या और किस तरह का किरदार निभा रहे हैं आप? जी ये आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है। ये फिल्म है लायन। ये म्यूजिक बंद कर दे दो। ये
फिल्म में एक IPS ऑफिसर मिस्टर आर के चारण, जी जो गुजरात में बहुत बड़े IPS ऑफिसर थे, अभी बॉम्बे के अंदर वॉचमैन है। क्यों है, कैसा है वो फिल्म? तो ये रियलिटी स्टोरी है या फिक्शन, क्या है एक्चुअली? ये फिक्शन, इसका अप्रोच रियलिस्टिक है पूरा। अप्रोच रियलिस्टिक है सर जी। तो क्यों कन्विंस हुआ आप इस रोल को प्ले करने के लिए? ऐसा क्या आपको इंटरेस्टिंग ये लगा? मैंने फिल्म लिखी है अच्छा जी, और मैंने डायरेक्ट किया। नहीं फिर भी सब्जेक्ट जो है आपको इस तरह से क्यों अप्रोच किया? क्या आपको इतना एक्साइटिंग लगा कि इस सब्जेक्ट को बनाया जाए? जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरे सामने आई और मुझे लगा कि ये वन लाइन बहुत अच्छी बन रही है फिल्म की। और उसके बाद मैंने रिसर्च करके जो स्क्रीन प्ले बना मेरा फिल्म का, ओके उसके ऊपर फिल्म बनती गई और तब जाके ऐसे लगा कि मुझे ये इसको फिल्म बनानी चाहिए। मैंने बहुत बड़े बड़े एक्टर को लेने की कोशिश की, मगर वो क्योंकि ये फिल्म इस टाइप की थी और क्योंकि ये फिल्म के डायरेक्टर मैं हूँ, नया था, पहली बार फिल्म बना रहा था और बहुत ज़्यादा इसमें बजट नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लेता हूँ इस रोल को और मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए रोल, मैंने किया। आप बताइए आप किस तरह किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में और कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करने का? इस फिल्म में मैं IPS ऑफिसर यानी कि जो ये दिनेश जी कर रहे हैं, IPS ऑफिसर इनकी वाइफ प्ले कर रही हूँ एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर लाइक इन्होंने मुझे लिया इस फिल्म के लिए बिकॉज कहीं ना कहीं ये फिल्म हमें हिंदुस्तान से जोड़ती है। बिकॉज जो हमारे IPS ऑफिसर हैं, मुझे ऐसा लगा इस फिल्म की स्क्रीन प्ले पढ़ने के बाद कि जो हमारे IPS ऑफिसर हैं उनके रियल लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग नहीं देखते। बस हम ये कहते हैं कि पुलिस वाले क्या करते हैं, बट उनकी जो रियल लाइफ है उसमें झांक कर देखो तो वो खुश नहीं रहते हैं हमेशा, उनको भी बहुत तकलीफ़ें हैं और इस IPS ऑफिसर को भी बहुत तकलीफ़ें आई हैं पिक्चर के अंदर। आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि IPS ऑफिसर बने रहने के लिए या लोगों को सेव करने के लिए इंसान कैसे अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी फैमिली को फिनिश होता देखता है और ही कांट हेल्प एनीथिंग बिकॉज उसको ड्यूटी पहले होती है उनके लिए। मैं इसके बारे में बताना भूल गया आपको। यह है कि आपने अभी तक गुजरात के गांधी जी को देखा, सरदार पटेल जी को देखा, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को देखा और काफ़ी उनके नाम दिए गए हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं पेपर में एक इंसान ने, एक जर्नलिस्ट ने लिखा था, ये जर्नलिस्ट की बात है और बहुत अच्छा उसने एक पुलिस ऑफिसर में काम किया था। उस पुलिस ऑफिसर ने उस काम के लिए उस आदमी को लायन ऑफ गुजरात में नाम दे दिया था। तो वहाँ से मैंने पढ़ के मुझे टाइटल बहुत प्यारा लगा मुझे कि एक पुलिस वाले को कहीं लायन ऑफ गुजरात में के लिए दिया जा सकता है। तो मुझे लगा कि मुझे ये टाइटल देना चाहिए और कहीं ना कहीं ये जैसे इतने लोग गुजरात के बड़े बड़े दिग्गज लोग सामने आए हैं, तो ना पॉलिटिक्स, मैं उस पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ये कर रहा हूँ कि कहीं कहीं इसका भी नाम आना चाहिए इन चीज़ों को लेके। तो वो लाइन गुजरात की बात करें तो बहुत मीठे होते हैं, उनका खाना मीठा होता है, वो मीठे होते हैं, उनकी भाषा मीठी होती है। जी बिल्कुल। शेर कहाँ से शेर तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुजरात में कुछ आध कम्युनिटी ऐसी हैं, जैसे कि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ वो मीठे नहीं है, वो लड़वैया हैं। लड़वैया मतलब वो गढ़वीज थे, जो गढ़ के वीर थे, उसको अपभ्रंश करके वो अभी गढ़वी हैं। तो चारण जो बारठ थे और काफ़ी उसमें राजपूत और क्षत्रिय हैं, जो कम्युनिटी हैं जो अभी तक वो सामने नहीं आई ये चीज़ें। तो वो उस कैरेक्टर को गुजरात में बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मीठे होते हैं इसे। तो कुछ आध कम्युनिटी उसके हटके भी हैं जो ऐसा काम करती है और वो पुलिस में है या इधर ये IPS हो या फिर कहीं ना कहीं वो बड़े स्केल पे, मगर वो कभी सामने नहीं आते, वो बिहाइंड द उसमें सीन रहते हैं। तो मैं चाहता था कि उस कम्युनिटी की बात आए और मैं कोई कंट्रोवर्सी में इस फिल्म में जाना नहीं चाहता था कि किसी का नाम दे के फिर कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, फिर मेरा फिल्म रुक जाए या फिर उस चीज़ को लेके। तो मैं चाहता था कि जिस हिसाब से मेरी कम्युनिटी का नाम आएगा ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उस चीज़ को लेके सामने आएगी बात। तो ऐसे भी लोग हैं। हाँ फिल्म हाँ ये फिल्म है ना, माउथ पब्लिसिटी से चलने वाली फिल्म है। लोग देखेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे उसके बाद, और जितनी ज़्यादा लोग देखेंगे उसको स्प्रेड ज़्यादा उतनी लोग होंगे। ये बता दूं आपको, जितने लोग मुझे मिल रहे हैं या फिर उसके बारे में फिल्म के ट्रायल्स हुए हैं तो बहुत से अप्रिशिएट किया जा रहा है। बॉम्बे में कम से कम जैन सोशल ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म देख के गए थे, उनको शोज़ मांगे हैं मेरे पास,
काफ़ी गुजरात के लोग हैं जो बोलते हैं कि अब वेट कर रहे हैं चीज़ को लेकर। पुलिस वाले के बाद सिंघम बिगम देख चुके हैं। हाँ, फिर तो सिंघम वाला काम है। हाँ, सिंघम अपनी जगह है, मैं उस लेवल पे कहीं नहीं आ रहा हूँ। अजय देवगन मेरे दोस्त हैं, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, तो मैं कोई अजय देवगन बनने की कोशिश नहीं की इस फिल्म में। बट जो फिल्म का जो ग्राफ है, जो इस कैरेक्टर का ग्राफ है, आपको कहीं कमी नहीं आएगी सिंघम से जैसी, मतलब इस टाइप की फिल्म नहीं लगेगी आपको। थैंक्स, डिफरेंट। थैंक यू। ढोल का गाना सुन चुके हैं। हाँ। पहले ही फिल्म सुन चुके हैं, कुछ नया आपने किया है। और कितने गाने किसने गाए? गाने इसमें 5 है गाने, और बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि गुजराती माहौल के गाने होंगे, हिंदी गाने हैं पूरे, है ना। कल्चर से वो जो बंदा है वो गुजरात से उसका ताल्लुक है, ऑफिसर है वहाँ पे। बाकी हिंदी गाने और कमर्शियल गाने बहुत। आपने एक गाना तो सुनाइए टाइटल सॉन्ग, तो बड़े खूबसूरत गाने बने, आप देखिए। मैं एक लाइन सुना देता हूँ उस गाने की। रंग में डूबे रहते हैं हम, रंगीले मस्ताने हैं हम, मस्ती है मशहूर हमारी, बंदे जाने माने हैं, पर बाजो आए मिट्टी की मर मिटने को तैयार, जब जब आए आन पे जब निकली है तलवार, घूरे जो आँखों से दुश्मन को हम कर दे ढेर, हम है गुजरात के शेर, हम है गुजरात के शेर। जब टाइटल आपने सुना तब आपका रिएक्शन कैसा था? लाइन ऑफ गुजरात ये था। एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मैंने टाइटल सुना तो मुझे लगा था कि स्टोरी कुछ इस तरह की कि गुजरात का कोई शेर है, कोई पता चलता है टाइटल से, पर ये नहीं पता था कि ये स्टोरी का जो एक आप जब फिल्म देखेंगे इसका सस्पेंस है कि वो कितना एक आम जिंदगी से वो बंदा निकल के जाता है और कितना बड़ा ऑफिसर बनता है वो, और किस तरह से फाइट करता है। अभी तो बहुत ज़रूरत है ऐसे बंदे की, बहुत ज़रूरत है। अभी जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं अभी चल रहा है, तो ज़रूरत है ऐसी फिल्म की। आप देखेंगे सबको, आप बोलिए कि ये फिल्म बड़ी खूबसूरत है, देखने जाएंगे। मतलब सिंघम की तरह कुछ एडमायर करेंगे लोग, सिंघम लोग देख चुके हैं पुलिस वाले। देखिए पुलिस वो है उस तरह का, वो इसकी स्टोरी अलग है। सिंघम का जो बिल्कुल वो स्टोरी मैंने देखी नहीं सिंघम, लेकिन ये फिल्म का जो बिल्कुल एक आम जीवन से वो आदमी जाता है, बिल्कुल एकदम उसकी कोई बेचारे की कोई हैसियत नहीं होती है और इतना बड़ा ऑफिसर बनता है और फाइट करता है कैसे, वो स्टोरी। सिंगिंग में आपके बॉलीवुड में कौन आइडल है? हम लोगों ने हमने सीखा मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर साहब, लता जी, आशा जी, काफ़ी सारे लोग हैं उनसे हम लोग, वो इंस्टीट्यूट हैं उन्हीं से सबने सीखा है संगीत। और मैं म्यूज़िक डायरेक्टर का ज़रूर इसमें जिक्र करूँगा जिन्होंने इसका म्यूज़िक किया है। मैं सिंगर हूँ, उनका नाम है सुरेंद्र बच्चन। आप पंजाब में कहीं जाएंगे तो सिर्फ आप उनका नाम लीजिए, सुरेंद्र बच्चन का। बहुत लोग वाकिफ़ हैं, बहुत कमाल की फ़िल्में की है उन्होंने। ये पहली यूँ मान लीजिए कि पहली उनकी गुजराती कल्चर वाली फिल्म है, बाकी पंजाब में तो सुपर हिट है उनकी, तो आपको मज़ा आएगा इस फिल्म का। आपने की गाना गाया? मैंने 2 गाने गाए इसके। दूसरा कौन सा गाना? दूसरा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है गाना क्योंकि तकरीबन 1 साल हो गया गाने को रिकॉर्ड किए, तो इसलिए फर्स्ट गाना तो मैंने आपको सुना दिया। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जब स्क्रिप्ट आपके सामने आई, कहानी पे सामने आई, अच्छा, और वो कहा गया दिनेश जी कि मैं डायरेक्शन करूँगा, मैं एक्टर बनूंगा, तब आपका क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं, मैंने बोला करो। और कुछ नहीं, कितना बजट होगा, क्या होगा, क्या कहानी है? हाँ, वो बजट दिया था, तो बजट के हिसाब से वो काम कर दिया पूरा। तो आपको कहानी बहुत पसंद आई थी या फिर क्या? नहीं, पसंद आई थी, कहानी पसंद आई थी। ये लगा था कि सिंघम जैसी फिल्म बनेगी? हाँ, लगता था ऐसा ही था। सर आप कुछ बोलेंगे के बारे में? फिल्म की रिलीज हम लोग कर रहे हैं अभी जूनियर्स के नाम से हमारी कंपनी। तो मुलाकात हुई, फिल्म देखी, प्रोमो देखे, पहले लांबा साहब से, दिनेश लांबा जो के एक्टर, उनसे बातचीत हुई और देखा फिल्म, और फील बहुत बेहतर आया। फिल्म लगी ये देश की है, लाइन ऑफ गुजरात एक नाम, उसके पीछे एक IPS ऑफिसर की फाइट और उसका दिलेरी, उसका जिगर, वो देखते देखते और उस सिस्टम उसे कहाँ तक ले जाता चला जाता है। फाइनली सिस्टम उसको बचाता है, लेकिन वो आदमी एक लास्ट में वॉचमैन तक पहुँचता है कुछ टाइम के लिए से, लेकिन वो स्थिति उसकी वैसी बनती है। तो उग्रवाद से लड़ना और उनके साथ कितनी दिलेरी से करना, ये IPS कैसे जान की बाजी लगाते हैं, वो बड़ा बेहतरीन तरीके से देखता है। वो देखकर मुझे लगा कि ये फिल्म लोगों को देखनी चाहिए। इस तरह की फिल्म तो चलो आप जैसे प्रोड्यूसर होते फिल्म बन जाती है, लेकिन उसकी मार्केटिंग, उसे बेचना और लोगों तक लेके जाना, ये काफ़ी कठिन काम है। ये सच में बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट क्या है, आप हम हिंदुस्तान में एक फेस वैल्यू को लेकर हम बहुत काउंट करते हैं। कई बार क्या होता है, फेस वैल्यू वो वर्क नहीं भी कर रहा होता तब भी वो हिट है।
कुछ बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन स्टोरी, अच्छी स्क्रिप्ट, ऐसी फिल्में हैं जो बन गई, बनने के बाद कई बार वो प्रमोशन के इतने बड़े प्लान में नहीं जा पाती, थिएटर्स उनको नोटिस नहीं करते, कॉर्पोरेट उनको देखता नहीं है, और वो फिल्म को रिलीज़ कैसे किया जाए। ये पावर गेम है। ये पावर गेम में हम अच्छी फिल्म को कैसे ला पाएँ, इसी के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। अभी हम छोटी शुरुआत है, हमारे पास कई बार पैसा कम होता है रिलीज़ करने का, तो हम एक टेरिटरी पकड़ लेते हैं, उस टेरिटरी को क्लियर करके फिर पूरे इंडिया में मूव करते हैं। हर तरफ UFO ये सब के फर्स्ट वीक के कॉस्ट ज़्यादा है खर्च, उसमें हम रिलीज़ करने जाते हैं तो बहुत भारी पैसा चाहिए। हम उन चीज़ों को बचाकर कुछ ऐसे स्मार्ट प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक छोटी फिल्म रिलीज़ हो पाए, वो रिलीज़ हो पाए, कम से कम थिएटर देखेगी, वो लोगों को पसंद आएगी, चाहे वो 100 थिएटर हो, चाहे वो 50 हो, लेकिन फिल्म पसंद आएगी, फिर पूरे इंडिया में फालतू पैसा, अच्छा पैसा लगाकर उसको रिलीज़ करते हैं। अच्छी फिल्में पहुँचाना ही हमारा मकसद है, ईमानदारी से पैसा प्रोड्यूसर तक पहुँचाना हमारा मकसद है। कितने कामयाब होंगे इस सिस्टम में अभी ज़्यादा नहीं पता, वक्त बता देगा कि क्या कर पाएंगे हम लोग। सब्जेक्ट मैटर नहीं है। सब्जेक्ट क्यों नहीं, अभी अगर मैं स्टार कास्ट नहीं लिख रहा, बड़ा कास्ट नहीं ले रहा, तो सब्जेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है, और फिल्म भी मैं उसी पर उठाऊंगा। हम लोग फिल्म भी उसी पर उठाएंगे कि अच्छी गट्सी स्क्रिप्ट हो, उसके ऊपर अदाकारी बेहतरीन हो, कुछ मैसेज जा रहा हो सोशल में। हम लोग लगातार सोशल फिल्मों की तरफ देख रहे हैं, उनको कमर्शियल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग और एनकरेज हों अच्छी फिल्में बनाने के लिए। आज हम एक कमर्शियल फिल्म अनाप शनाप बना के करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन फाइनली अच्छी फिल्म वाले कहाँ हैं जो एक दिल से एक आर्टिस्ट है, फ्रेमिंग अच्छी जानता है, एक DOP एक लाजवाब फिल्म निकल कर आई, लेकिन उसका थोड़ा सा वो फिल्म एंटरटेनिंग लेस है, लेकिन सोशल मैसेज लाजवाब है। लोगों तक वो फिल्म नहीं पहुंचती, थिएटर को लगता है लोग आएंगे नहीं, लोगों में समझ है, थिएटर उनको फिल्मों तक नहीं लाना चाहते, कई दफ़ा ऐसा भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटर लोग खरीदते भी नहीं, कहीं डिस्ट्रीब्यूटर को तो कमर्शियल वैल्यू लगती है। कई बार क्या होता है, हम लोग जब हम एक फिल्म बनाना शुरू करते हैं और हमें एक ख्वाब दिखा दिया जाए, आप फिल्म बनेगा, फटाफट ये फिल्म को आउटरेट कर दिया जाएगा। ये एक ऐसा भ्रम है कि आउटरेट के टाइम में जब लोग आते हैं तो 100 रुपये का 10 रुपये पकड़ाते हैं, तो कैसे दें। और अगर फिल्म अच्छी है तो पैसा रिलीज़ करने के लिए कम होता है, तो वहाँ प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे कमर्शियल बनाना चाह रहे हैं जिससे छोटी फिल्में अच्छे तरीके से जा पाएँ। ये कोशिश है, कितनी सफल, और भी बहुत लोग सोच रहे हैं, काफ़ी लोग सोच रहे हैं। पीछे मैं मुकेश भट्ट जी के भी इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी बेचैन थे कि क्यों नहीं अच्छी और अननोन फेस भी हो, अच्छी फिल्म हो, तो क्यों नहीं उनको बहुत लोग कर रहे हैं। इवन TP अग्रवाल साहब भी ब्लॉकबस्टर वाले हैं, उनसे मेरी कई दफ़ा बात हुई, वो भी ये चाहते हैं कि छोटी फिल्में अच्छे से आएँ, अच्छी फिल्में आएँ। छोटी फिल्म का मतलब कुछ नहीं होता है, अब अच्छी फिल्म से मतलब है, बस बजट की नहीं है। अगर हम अच्छी फिल्म बना के 100% ये आए, और मेन बात है कि इन जो ऐसे प्रोड्यूसर जो आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, बाद में उनको किसी ना किसी तरीके से फिल्म भी नहीं रिलीज होती, लॉस दे दो के वो घर में चले जाते हैं, सेकंड फिल्म अटैम्प्ट ही नहीं करते। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग उन लोगों को एनकरेज करें और कम से कम उनका पैसा पूरा अधूरा घर तो पहुंचाएं, और ये हमारा मकसद है। ये हमारा मकसद है। अभी हाँ नया है, अब आगे देखते हैं क्या है। आप लोग कैसे इसको अपने मीडिया से भी इन चीज़ों को करें कि लोग आएँ देखें। बहुत अच्छी फिल्में आ रही हैं, लेकिन वो आप देखते हो कि एक ही तरीके की फिल्म चली आ रही हैं, वही स्टोरी लाइन क्यों नहीं बदल पा रही हैं कि जो अच्छी फिल्में हैं वो अच्छे से प्रॉपर दब जाती है, वो चीज़ को बाहर। थैंक यू सर, थैंक यू।